उनके इशारे पर होता है, नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर हो रहा है। और नरोत्तम मिश्रा का हमने कहा भी कि हमने कोई पाप नहीं किया है। नरोत्तम जी के साथ भी हमने उनका साथ दिया, उनका बहुत साथ दिया हमने। जब वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे डबरा से, तब मेरी रिश्तेदारियाँ। इस प्रकरण में आप भाजपा और संघ के जो निर्विवाद ईमानदार लोगों की एक टीम बना दीजिए, जाकर मौके पर जांच कर लें इनका जो रिकॉर्ड। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का वो मजबूत चेहरा क्या मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद की कमान को संभालता हुआ नजर आएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी उस चेहरे को बाहर का रास्ता दिखा देगी? भारतीय जनता पार्टी जहां अपने ही नेताओं को बचाने का काम करती है, क्या ऐसे में इस चेहरे को बचाकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी? तो क्या पार्टी में ही बड़ी बगावत शुरू हो जाएगी? दरअसल जिस चेहरे का जिक्र किया जा रहा है, ये चेहरा है नरोत्तम मिश्रा का। दतिया से अपनी विधानसभा सीट को न बचाने वाले नरोत्तम मिश्रा अभी किसी भी पद पर विराजमान नहीं है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नीति एक पद ही एक नेता के पास होना चाहिए। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ना तो कैबिनेट में शामिल हैं, ना ही विधायक हैं, और ना ही किसी और बड़े पद पर विराजमान हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वीडी शर्मा की जगह नरोत्तम मिश्रा का नाम देखा जा रहा है। कई नाम जैसे कि राजेश शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री, उनका नाम भी देखा गया, वीडी शर्मा का नाम भी दोहराया गया, इसके अलावा कई और नामों को देखा गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेता नरोत्तम मिश्रा को आगे किया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा को लेकर कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान गृह विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा वो संभाल चुके हैं, और मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। लेकिन इस दौरान नरोत्तम मिश्रा के पास कोई भी बड़ा पद नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से मुलाकात खुद नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में की, और दिल्ली में भी बैठक नरोत्तम मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करते हुए नजर आए। ऐसे में माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल आखिरकार वही खड़ा क्यों हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही भ्रष्ट नेताओं को बचाने का काम करती है। आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने ही दल के नेताओं को दूध का धुला हुआ बना देती है, और विपक्ष पर ईडी सीबीआई तमाम कार्यवाही शुरू हो जाती है? वहीं देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा पर एक बड़ा आरोप आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने लगाया। आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रघुवर भार्गव द्वारा ये आरोप लगाया गया कि वो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे, और नरोत्तम मिश्रा को डबरा से लेकर दतिया तक विधानसभा चुनाव जिताने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की। लेकिन आज वो चाटुकारिता नहीं करना चाहते, तो उनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जा रही है। क्या कुछ भार्गव कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। ये सब जो यहाँ के बॉस हैं दतिया के, सभी लोग जानते हैं, उनके इशारे पर होता है, नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर हो रहा है। और नरोत्तम मिश्रा का हमने कहा भी कि हमने कोई पाप नहीं किया है। नरोत्तम जी के साथ भी हमने उनका साथ दिया, उनका बहुत साथ दिया हमने। जब वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे डबरा से, तब मेरी रिश्तेदारियाँ थी, मैं वहाँ जाता था, उनका प्रचार करता था। लेकिन हम ज़्यादा गुलामी नहीं कर पाए उनकी। हमारे परिवार का ये दोष रहा कि हम उनकी खट्टी बरदारी ज़्यादा नहीं कर पाए, चाटुकारिता नहीं कर पाए। इस कारण वो मतलब हमको इस कदर दबाते हुए। आज की हालत ये है कि मेरे घर से 85-87 वर्ष की है, ये उसका मेडिकल तरह हार्ट की पेशेंट है, लेकिन हमारा घर में रहना मुश्किल हो गया है। रोज़ पुलिस के लोग जाते हैं और जा कर के हमसे कहते हैं जवाब बयान दो। तो हमने कहा हम बयान वो देंगे जो हम बयान लिखें, हम बोलें उसको लिखो आप। बोले नहीं, वो जो हम कहेंगे वो लिखाना पड़ेगा। पुलिस के लोग अंदर धंस जाते हैं, धक्का देते हुए। हमारी मतलब जो मेरी पत्नी है, बहुत हार्ट पेशेंट है, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसको धक्का देते हुए पर अंदर धंस जाते हैं। आए दिन हमारा जीवन दूहर हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। मैं सोचता हूँ हे भगवान, पूरा जीवन संघ के साथ निकाला, बीजेपी के साथ निकाला, हमारे परिवार भी सब इसमें रहे, लेकिन ज़्यादा
चाटुकारिता और अन्याय की बात नहीं कह सके, झूठ नहीं कह सके, ना हम झूठ बोल सकते हैं। ऐसा सुना है कि साहब सत्य पराजित तो नहीं। भार्गव ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ हूँ। तो नरोत्तम मिश्रा के जरिए देखा जाए तो कानून व्यवस्था हाथ में ली जाती है और उनके ही घर को तोड़ने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया जाता है। और जहां पर भार्गव का कहना है कि पुलिस प्रशासन में भी देखा जाए तो डर का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे लेकिन वहां भी उन्हें खाली हाथ लौटा दिया जाता है। और भार्गव का ये कहना है कि नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर सब कुछ हो रहा है और नरोत्तम मिश्रा गुंडागर्दी मध्य प्रदेश में दिखा रहे हैं। और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी रघुवीर भार्गव ने लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने ना तो इस पर कोई अपनी राय दी और ना ही नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जांच के लिए बड़ी बात कह दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के आधार पर इंसाफ भी होना चाहिए। क्या कुछ दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। तब मिश्रा जी, क्या यही संविधान है? क्या यही नियम है, यही कानून है? क्या राज्य सरकार ने उनको ये सब करने की छूट दे रखी है? और मुझे तो इस बात का दुख होता है कि यहाँ का जिला प्रशासन वो इस तरह से काम कर रहा है कि एक व्यक्ति के गुलाम के रूप में काम कर रहा है। इसका मुझे दुख है। इस प्रकरण में, रघुवर दयाल जी भार्गव के प्रकरण में, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी तथा डॉक्टर BD शर्मा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और RSS के जो प्रांतीय हमारे प्रभारी हैं, आप तीनों लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकरण में आप भाजपा और संघ के जो निर्विवाद ईमानदार लोगों की एक टीम बना दीजिए, जाकर मौके पर जांच कर लें इनका जो रिकॉर्ड। अब जांच की बात तो कर दी गई है, क्या नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जांच होने के बाद क्या प्रदेश अध्यक्ष पद का जो कमान भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा को सौंपना चाहती थी, क्या अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेता को बचाने के लिए जद्दोजहद में लग जाएगी? क्या नरोत्तम मिश्रा को अभी भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? और क्या इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए RSS का सहारा लिया जाएगा? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।